इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से। महापंचायत में शामिल होने श्रावस्ती जा रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का बहराइच में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर उनको फूल मालाएं पहनाई। आपको बता दें, जाते जाते पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा राकेश टिकैत जी ने, आइए देखते हैं अब्दुल कादिर की इस खास रिपोर्ट में। आपके आने का मेन मकसद क्या है? देखो, बहराइच आए, आगे श्रावस्ती जाएंगे, लखनऊ में थे, उससे पहले फतेहपुर थे, कानपुर थे। समस्या सब जगह, एक तो डीएपी की बहुत आ रही है जी। आमिर हाथ ये धान और गन्ने का क्षेत्र है जी। तो गन्ने का भाव भी बढ़े है, शुगर फैक्ट्री में जो बकाया है वो भी मिले जी। और जो हमारा धान है वो समस्या, उसके क्रय केंद्र शुरू हो जाए। बिजली प्राइवेट ना हो, अगर प्राइवेट बिजली का किसी को देखना है ट्रायल, तो आगरा में देख सकते हैं, टोरंटो कंपनी है उसका देख सकते हैं, नोएडा में देख सकते हैं। ये जब प्लान बन रही है ना सरकार की कि भूमि अधिग्रहण कर लो विकास के नाम पे और मुआवजा देंगे 2013, आज से 13-14 साल पहला, तो भाई कौन सा कानून है? तो उसी के लिए ये मीटिंगें चल रही हैं सब जगह। एमएसपी गारंटी कानून, सर्किट रेट बढ़े, जो फसलें हैं उसका दाम मिले, फसलों के रेट कम करके जमीन बेच के किसान अपना गुजारा करे, ये पूरा प्लान सरकार का है। टिकैत साहब आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ने आदेश जारी कर दिया है, क्या लगता है कि वहाँ पर इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि आप पूरे भारत में घूमते हैं, पूरा वे बेईमान ना करेंगे, बेईमान ना होगा तो सरकार बेईमानों की बनेगी, पूंजीपतियों की जी। और ईमानदारी से हो जाएगा तो ये चले जाएंगे। क्या लगता है वहाँ गठबंधन को तो लड़ाएंगे आपस में। अच्छा, जिनका गठबंधन होना था उन्हें तो राइड करवाओगे ना। जैसे लखनऊ में मायावती जी रैली करेगी, है विपक्ष में, और लड़ाई विपक्ष से ही कर रही है, उनसे कर रही है जिनकी सरकार है। जी। तो भाई राड बिराड ये घर में भी राड करवावे, हमारे संगठन में भी करवावे, कई संगठन बनवा दिए। ये तो राडवीर हैं। आजम खां बाहर निकल करके आए हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो मुझे मुर्गी चोरी और बकरी चोरी का जुर्माना अपना घर बेच करके देना पड़ेगा, क्या लगता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। भाई उसने क्या बकरी चोरी करी? उसने मुर्गी चोरी करी, लेकिन मुकदमा मुर्गी चोरी में 23 महीने जेल में रहा। तो किस पे क्या लगाना इन्हें, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार का तो नहीं लगा पाए, तो मुर्गी चोरी का लगा दिया। आपका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें क्या आया? बता क्या आया? आपका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें आपने लाहौरी नमक को लेकर सवाल उठाया था, हाँ। क्या बताना चाहेंगे? आप बताओ क्या बताना चाह रहे? खा रहे लाहौरी नमक, उन्हीं के खिलाफ हो। भाई हिंदू मुस्लिम की बात करें, लाहौरी नमक सारे फास्ट में लाहौरी नमक का इस्तेमाल कर रहे। जो तालिबान के अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक करी। उन्होंने कहा कि बाघा बॉर्डर खुलना चाहिए, बाघा बॉर्डर खिलेगा तो हमारे यहाँ के किसानों को भी फायदा होगा। हमारा प्याज, लहसुन, सब्जियाँ जो मिडिल ईस्ट कंट्री में हमारा जाता था, वो बाय ट्रांसपोर्ट यहाँ से जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, वो सब हमारा माल वहाँ पर जा सकता है, एग्रीकल्चर का। मतलब एक दिन में हम डिलीवरी दे सकते हैं आगे तक। लेकिन आता कहाँ से है, कहाँ से है? वो बाया गुजरात आ रहा है। तो ये भाषा नहीं समझी कि गुजरात के पोर्ट क्यों खुले हुए हैं? वो वहाँ से कराची रूट पर से वहाँ जाएगा, तो व्यापार क्या वहाँ के गुजरात के लोग करेंगे? जब ये यहाँ के फक्कड़ खां सब लोग हैं, यहाँ क्या क्यों बंदी कर दी भाई? हमारा नेपाल नज़दीक है, क्यों यहाँ का सामान रोक दिया था? क्या विदेश नीति हमारी ठीक नहीं है? हमें पड़ोसियों से संबंध ठीक रखने चाहिए। हम नेपाल जैसे उससे हमको अपने संबंध बढ़िया रखने चाहिए। ये हमारा मित्र देश है। लेकिन आप तो संबंध चीन से भी अच्छे होने लगे भाई। जब यहाँ की राइड होगी तो दूसरे वाला कर लेगा, लेकिन हमको रखने चाहिए। जो सड़क है, जो फैसिलिटी है, उनको यहाँ पे देनी चाहिए।
क्या बताना चाहते आप बता दो क्या बताना। मैं अब तो आपने कलाव मान रखा, जो आप कहोगे मैं आपके साथ हूँ। एक आध चीज में तो आपके साथ भी रहना चाहिए हमें। सर मैलानी से जो नानपारा ट्रेन चलती थी वो बंद है काफ़ी दिनों से, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, इसके लिए कोई आवाज़ उठाएंगे आप? बिल्कुल आवाज़ उठाओगे। ट्रेनें चलनी चाहिए और ये चाहते हैं कि ट्रेन और ये ना चलें, स्पेशल ट्रेन चलेगी। अगर ये चलाएंगे तो बहुत फास्ट और स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जिसमें ये किराया बढ़ाएंगे। ये रेल तो चलाओगे लेकिन रेल को प्राइवेट करके किराया बढ़ा कर चलाओगे। अखिलेश ने कहा, व्यापारी की सरकार है, कोई ये गांव गरीब की उसकी मजदूर की सरकार थोड़ा है। अखिलेश ने कहा अगर हमारी सरकार आएगी सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। हाँ नहीं, ठीक कहा आपने, ठीक कहा।